नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक शक्तिशाली राजवंश की चोला एम्पायर। चोलास ने साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक अपना प्रभाव छोड़ा। 1. ओरिजिन एंड फाउंडेशन। चोला वंश की शुरुआत हुई विजयालया चोला से, जिन्होंने 850 सीई के आसपास पल्लवास से थंजावुर का क्षेत्र जीतकर अपनी राजधानी बनाई। शुरुआत में चोलास पल्लवास के फ्यूडेटोरीज थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की। विजयालया के बाद उनके पुत्र आदित्य ई ने पल्लवा शक्ति को समाप्त कर दिया और चोलस को एक इंडिपेंडेंट पावर बना दिया। उन्होंने अपनी राजधानी को मजबूत किया और तमिल रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाया। 2. इंपीरियल फेस। राजा चोला ई। चोला एम्पायर का असली उदय राजा चोला ई 985-1014 सी के समय हुआ। उन्हें रियल फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर माना जाता है। राजा ने अपने शासन में अनेक विजय प्राप्त की। उन्होंने चेरा, पांड्या और लंका पर जीत हासिल की और अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक फैला दिया। उन्होंने बृहदीश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिर बनवाए, जो आज भी उनकी विरासत का प्रमाण है। उनके शासन में चोला साम्राज्य ने समुद्रिक सेना को मजबूत किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कला, संगीत तथा शिल्प कला को भी समर्थन दिया। राजा की प्रशासनिक नीतियां और उनका दृढ़ नेतृत्व चोला साम्राज्य के सोने की युग का मूल आधार बना। राजा ने पूरा तमिलनाडु, केरला और लंका के कुछ हिस्सों तक अपना राज्य विस्तार किया। 3. राजेंद्र चोला ई। ओवरसीज एक्सपेंशन। राजा के बाद उनके पुत्र राजेंद्र चोला ई 1014-1044 सीई आए, जो और भी बड़े विजेता बने। उन्होंने पूरा श्रीलंका जीत लिया, बंगाल तक अपना सेना भिजवाकर पला रूलर को हराया और गंगा का पानी तंजोरे ले आए। इसी वजह से उन्हें गंगेकोंडा चोला कहा गया। राजेंद्र ने एक नई राजधानी बनाई, गंगेकोंडा चोलापुरम। ओवरसीज कैंपेन्स में उन्होंने लक्षद्वीप, मालदीव्स, बुर्मा, पेगू, सियाम, थाईलैंड, सुमात्रा और मलेशिया तक अपना प्रभाव छोड़ा। इसे चोलस एक नेवल सुपर पावर बन गए। 4. एडमिनिस्ट्रेशन। चोलस का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एडवांस्ड था। राज्य को मंडलम, वलनाडु, नाडु और ग्रामा में डिवाइड किया गया था। लोकल असेंबलीज जैसे सभा, ब्राह्मण्स और कॉमन लॉग और नगरम, मर्चेंट्स डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को दर्शाते। रेवेन्यू सिस्टम भी स्ट्रांग था। फसल का 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। 5. कल्चरल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स। चोलस ने कला, भक्ति और शिल्प कला में भी विशेष योगदान दिया। चोला कला द्रविड़ा आर्किटेक्चर का शिखर थी, जिसमें उन्होंने ऊंची विमानस और गोपुरम्स बनाए। ब्रॉन्ज आइडल्स, खासकर नटराजा का प्रतिमा, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लिटरेचर में भी तमिल और संस्कृत दोनों को पैट्रोनेज दिया गया। इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में उनका इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट था। चोलस के समय भारत का व्यापार चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और अरब देशों तक फैला। 6. लेगेसी ऑफ द चोलास। चोला वंश ने साउथ इंडिया को एक गोल्डन एरा दिया। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नेवल स्ट्रेंथ और आर्किटेक्चरल वंडर्स ने उन्हें भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में शामिल कर दिया। तो दोस्तों, यह था चोला एम्पायर का इतिहास, जहां राजा और राजेंद्र जैसे शासक ने भारत की शान को पूरी दुनिया में फैलाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।